हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि कल था नीतीश कैबिनेट की बैठक और उस कैबिनेट में एक प्रस्ताव था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा का जो नियमावली है उसके ऊपर यहाँ पे आज घोषणा होने वाला है। परंतु यहाँ पे हुआ उसका ठीक उल्टा और नियोजित शिक्षकों को फिर से यहाँ पे इंतजार का मुंह देखना पड़ा। अब यहाँ पे बात आता है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके द्वारा बार बार नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे पहले ही कहा जा चुका है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो अब यहाँ पे उनके कथनी में ये तो कह तो दिए, तो ये कथन कह करके चले गए, परंतु यहाँ पे करनी उनको जो यहाँ पे इसको लागू करना चाहिए तो उसको लागू नहीं कर रहे, तो उसके में अंतर क्यों आ रहा है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तब जा कर के आप लोग उसका कंक्लूजन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर करके सारा कुछ शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं कि यह कंक्लूजन क्या आता है कि नीतीश कुमार के कथनी और करनी में क्यों अंतर आ रहा है, डिफरेंस क्यों है। तो सबसे पहली बात कि नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर बात करिएगा तो यहाँ पे बिहार में उसकी संख्या काफ़ी अधिक है और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों का जो है पहले से काफ़ी मांग बिहार सरकार के द्वारा मांगा जा चुका है। और अभी जो है इस नियमावली को लेकर के भी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था उस पर भी नियोजित शिक्षकों का जो है आपत्ति मांगा गया था, जिस पर जो है बिहार सरकार के द्वारा उस आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। और उसी के क्रम में अब जो है निराकरण करते करते जब नियमावली लगभग तैयार हो गया था तब फिर से जो है उसको दोबारा से कैबिनेट में पेश होने के लिए 22 नवंबर को भेजा गया। परंतु 22 नवंबर के दिन यहाँ पे उसको जब अच्छे से जांच पड़ताल की गई, उसको एक एक कर करके समझा गया, देखा गया, तो विभिन्न अधिकारियों और मंत्रीगण के मौजूदगी में उस कैबिनेट के बैठक से पहले पहले आप लोग का जो नियमावली था उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिली, जिसके बाद यहाँ पे इस नियमावली को आप सभी को फिर से रिटर्न कर दिया गया है। वही दूसरा बात है कि नीतीश कुमार जी इसमें देरी क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अगले साल चुनाव है, यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री का, उसके बाद फिर 2025 में मुख्यमंत्री का चुनाव है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी यह चाह रही है कि इसको जो है थोड़ा बहुत टाला जाए और टाल करके के इसको जो है चुनाव के नज़दीक तक ले जाया जाए, और ताकि जो है यहाँ पे चुनाव के समय तक जो है शिक्षकों को याद रहे कि सरकार ने उनको कुछ दिया है और उसके बाद ही वो जाए वोट करने, तो उस सरकार के पक्ष में ही वोट करे। और अगर मान लेते हैं कि कुछ समय अगर हो जाता है, कुछ समय पहले ही नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है, तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक हो सकता है कि सरकार को भूल जाए और सरकार के जो है वोट नहीं करे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे वोट की राजनीति नीतीश कुमार जी शिक्षकों के साथ खेल रहे हैं, और जिस कारण से नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है उसको आने में देर हो रहा है। और इसको लेकर के अधिकारीगण को भी जो है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अधिकारीगण यहाँ पे चाह भी रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी जितना देरी में इसको तैयार किया जाए उतना ही फ़ायदा है। और इसमें जानबूझ करके भी यहाँ पे हो सकता है कि गलतियाँ छोड़ा जा रहा हो, और जिससे कि यहाँ पे इस नियमावली को बार बार सुधार के लिए भेजा जाए। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था उसमें नियोजित शिक्षकों को काफ़ी अधिक आपत्ति थी, और जिसके बाद यहाँ पे उसको फिर से दोबारा शिक्षा विभाग के द्वारा सचिवालय वापस किया गया कि इस पर जो है कुछ सुधार की आवश्यकता है, और जो वहाँ पे सुधार के लिए भेजा गया था उस पर जो है काम शुरू हुआ। परंतु जब उस पर बड़े बड़े अधिकारीगण उस पर लगे हुए थे तो फिर उसमें त्रुटि आ जाना यहाँ पे कोई अच्छा संकेत नहीं है नियोजित शिक्षकों के लिए। और नियोजित शिक्षक का जो यह नियमावली है इसको यहाँ पे हो सकता है कि जानबूझ करके टाला जा रहा है। तो ये सारा चीज़ है। और नीतीश कुमार जी अगर आप लोग को कहे हैं कि आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो ये देंगे, परंतु अभी फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से इनका जो चुनाव आने वाला है, चुनाव वाला जो परीक्षा है उसको पास करें, और उसको पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों का इनको वोट देना काफ़ी आवश्यक है। अगर नियोजित शिक्षक इनको वोट नहीं देते हैं तो इनकी सरकार बन पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो है बिहार सरकार यह गेम प्लान बना चुकी है, और बार बार जो है नियोजित शिक्षकों को समय का जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है कि अब आ जाएगा समय, कल आएगा समय, परसों आएगा समय,
समय। इस तरह से नियोजित शिक्षकों का जो है यहाँ पे समय गुजरा जा रहा है और उसके बाद नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है उसको लाया नहीं जा रहा है और नियोजित शिक्षकों को जो है यहाँ पे टहलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो प्रयास है वो नीतीश कुमार जी और साथ ही साथ उनके नेतागण और अधिकारीगण के जो है यहाँ पे मिलजुल करके जो किया जा रहा काम है उसका नतीजा है। और वो चाह रहे सरकार की जो है किसी भी तरीके से इसको टाला जाए ताकि चुनाव के नज़दीक के ले जा करके इसको एक मुद्दा बनाया जाए कि हमने जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है और उस आधार पर जो है नियोजित शिक्षक और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक के परिवार के सदस्यों से वोट लेने में कामयाब हो सके और उसी को आधार बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सारा प्रक्रिया करवाया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ था जिसमें आप लोगों को हमने बताया कि नीतीश कुमार की कथनी और करनी में क्यों अभी अंतर आ रहा है। इसका मेन मुद्दा है चुनाव का होना। चुनाव जैसे ही नज़दीक आप लोग को पहुंचेगा ये आप लोग को 100% अपने आप जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे और इसको लेकर के विभाग में जो है यहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत चहल पहल अब आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो नियमावली बनाई जा रही है वो नियमावली थी विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें कई सारे बदलाव किए जाने हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी का जो नाम होने वाला है वो विशिष्ट शिक्षक नहीं होगा। आप लोग को जो पिछले नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था उसमें यहाँ पे अब बदलाव है और आप लोग जो है अब विद्यालय अध्यापक कहलाने वाले हैं जो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही होगा। इसके अलावा आप लोग जिला कैडर के होने वाले हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पे छोटे छोटे नियोजन इकाई से आप लोग को छुटकारा मिलने वाला है और आप लोग को बड़े नियोजन इकाई यानी कि जिला नियोजन इकाई में जोड़ा जाएगा। चाहे आप पंचायत 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के शिक्षक हो, 9 10th के हो, 11 12 के हो। और ये जो आप लोग का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को यहाँ पे अपना एक विभागीय स्थानांतरण देखने को मिलेगा। और यह स्थानांतरण उन लोगों के लिए होगा जो कि अपने अगर वो पंचायत शिक्षक है और अपने ही पंचायत में पोस्टेड है तो उनको अपना पंचायत छोड़ना पड़ेगा और अगल बगल के पंचायत में उनको ड्यूटी करना पड़ेगा। और अगर आप ब्लॉक टीचर है, आप लोग अपने ब्लॉक में पोस्टेड है तो आप लोग को अपना ब्लॉक छोड़ करके आपके जो अनुमंडल में अन्य जो है यहाँ पे आप लोग का ब्लॉक होगा उसमें आप लोग का पोस्टिंग होगा। और आप लोग जिला परिषद शिक्षक है यानी कि 9 10th या 11 12 के शिक्षक है और आप लोग अपने ब्लॉक में पदस्थापित है तो आप लोग को अपना ब्लॉक छोड़ करके जिला में किसी भी अन्य ब्लॉक में आप लोग को भेजा जा सकता है। और स्कूल का जो चॉइस होगा वो रैंडम तरीके से होगा। आप उसमें किसी भी तरह से आप उसमें कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरह से उसमें कोई भी जानकारी अपना वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए निकल करके आ रहा है और आप लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि अगले महीना दिसंबर लास्ट तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।